मेरा नाम प्रियंका है। मैं भोपाल के एक नामी कॉलेज में एमए इंग्लिश की छात्रा हूँ। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सीधी-सादी थी, किताबों, सपनों और चाय के प्यालों से भरी हुई। मेरे कॉलेज में एक प्रोफ़ेसर हैं, राजीव सर। हर कोई उनका सम्मान करता है, उनकी बातें हमेशा प्रेरणा देतीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उनकी बातें मेरे दिल तक भी पहुँचेंगी। शुरुआत बस क्लास से हुई। सर की क्लास सबको पसंद थी, लेकिन मुझे उनमें एक अलग ही आकर्षण महसूस होता। वह जब शेक्सपियर की कविताएं पढ़ते तो लगता जैसे शब्दों में कोई जादू है। शायद मुझे उनका व्यक्तित्व पसंद था, गंभीर लेकिन बेहद संवेदनशील। एक दिन मैं लाइब्रेरी में थी। सर भी वहीं थे। मैंने देखा कि वो मेरी पढ़ी हुई किताब पर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा चुनाव है प्रियंका, तुम्हारे पास अच्छा स्वाद है। मैं बस मुस्कुरा दी और वापस पढ़ाई में लग गई, लेकिन दिल कहीं और ही भटकने लगा। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। कोई गलत बात नहीं थी, सब कुछ सीमाओं में। लेकिन उनकी नज़रों में एक स्नेह था, जिसे नकारा नहीं जा सकता। एक शाम मैं कॉलेज से निकल रही थी, बारिश हो रही थी। सर ने अपना छाता मेरी ओर बढ़ा दिया और बोले, इसे ले लो, वरना बीमार पड़ जाओगी। मैंने हिचकिचाते हुए छाता लिया और कहा, सर, आप हमेशा इतना ख्याल क्यों रखते हैं? उन्होंने कहा, कुछ लोग खास होते हैं और उनका ख्याल अपने आप दिल से निकलता है। उस दिन से मैं उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज नहीं कर पाई। वो उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे, लेकिन उनकी बातों में ऐसा अपनापन था जो मेरी उम्र का कोई लड़का कभी नहीं दे पाया। फिर एक दिन उन्होंने कहा, प्रियंका, अगर मेरी भावनाएं तुम्हें परेशान करती हैं तो मैं पीछे हट जाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हें कभी लगे कि ये रिश्ता गलत नहीं बल्कि खास है, तो मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। मैं कुछ नहीं बोली, बस चल दी। लेकिन वो शामें, वो इंतज़ार, वो सम्मान, सब मेरे दिल पर दस्तक देते रहे। हफ्तों सोचती रही, क्या मैं समाज से लड़ पाऊंगी? क्या मेरी भावनाएं सच्ची हैं या बस एक आकर्षण? लेकिन हर बार जवाब एक ही आता, राजीव सर के साथ मुझे खुद पर विश्वास होता है। एक दिन मैं कॉलेज के पार्क में गई, जहाँ वो अक्सर अकेले बैठते थे। उनके पास जाकर कहा, सर, शायद मैं भी वही महसूस करने लगी हूँ जो आप करते हैं। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराए। तो क्या अब इंतज़ार ख़त्म हुआ? मैंने सिर झुका लिया। हमने तय किया कि हम समाज से नहीं छिपेंगे, हिम्मत से अपने घर वालों को बताएंगे। पहले विरोध हुआ, लोगों ने ताने दिए, लेकिन जब सबने देखा कि हमारा रिश्ता सच्चाई और सम्मान पर टिका है, तो धीरे धीरे सबने मान लिया। आज मैं राजीव सर की पत्नी हूँ। हमारा रिश्ता आज भी उतना ही गहरा है जितना उस दिन था जब उन्होंने कहा था, कुछ लोग खास होते हैं